नमस्कार दोस्तों। आज मैं 30 डेज स्टोरी का दूसरा दिन में मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेके आई हूँ। यह है दो दोस्तों की कहानी। दो दोस्त होते थे, कोई भी नाम ले लो, राम और श्याम ले लेते हैं हम लोग। वो बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे। हर टाइम एक दूसरे के सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। और एक दिन क्या है, राम की वाइफ जो सी थी वो बहुत बीमार हो गई। उसके इलाज के लिए उसे शाम से 1,000 रुपये उधार लिए। उनमें इतना गहरा रिश्ता था कि उन्होंने कभी किसी चीज़ की बाउंडेशन रखी ही नहीं थी, ना ही पैसों को लेकर, ना किसी और चीज़ को लेकर। तो राम ने शाम से मुसीबत के टाइम पे 1,000 रुपये उधार ले लिए। उधार लेने के बाद उसने अपनी बीवी का इलाज किया और उसकी बीवी बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसे ही कुछ टाइम निकलता रहा, लगभग 6 महीने 8 महीने निकलने के बाद जो शाम था उसके मन में खुराफात सी आई कि भाई मैं इससे अपने पैसे लूँगा, जबकि उसने लेने नहीं थे। उसने क्या किया, उसे 1-2 बार टोका कि भाई राम, अब तेरी वाइफ ठीक हो गई है, अब मेरे पैसे दे दे भाई, मेरे को ज़रूरत है। उसको आया गुस्सा कि आज तक कभी ऐसी बात नहीं हुई पैसे को लेकर। तो उसने क्या किया कि भाई ना देने की मंशा से उसने उसे टालता रहा। उसे भी पता था कि ये जानबूझ के मांग रहा है। दोनों को अपने अपने अंदर की पता थी बात कि वो मेरे से जान के ऐसे बोल रहा है, और उसने लेने नहीं है उससे। एक बार उसने दोबारा से उसे टोका कि भाई राम, मेरे पैसे दे दे। तो उसको और उस दिन बहुत चिढ़ मची। उसने कहा कि ना मैं तेरे पैसे दूंगा और ना ही और तेरे मुंह से ही तेरे 1,000 रुपये का कर्जा मैं माफ़ करवाऊँगा। उसके दिमाग में आई खुराफात। उसने क्या किया, अपने आप को ऐसे कर लिया कि जैसे मैं मरने वाला हूँ, और ये खबर फैला दी उसने सारे गांव में। जैसे ही ये खबर शाम के पास पहुंची, शाम आया उसके घर भागते हुए कि भाई राम तेरे को क्या हो गया। तो उसकी वाइफ आई सबसे पहले, कहने लगी कि भैया इसको तो ना भाई इसका अंतिम टाइम बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन इसके प्राण नहीं निकल रहे क्योंकि इसने आपका कर्जा देना है, और जो कर्जा जिसने किसी का देना हो उसके प्राण बहुत मुश्किल से निकलते हैं। उसने कहा भाभी आप चिंता मत करो। वो जाता है राम के पास, उसके पास सराहने बैठता है, उसको कहता है कि भाई तेरा मेरा साथ बहुत अच्छा था, तेरी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, किसी से भी पूरी नहीं हो सकती। और रही बात, देख मैं तेरे को तकलीफ़ में नहीं देखना भाई, देख नहीं सकता। तो जो अगर तेरे को यही है कि भाई तूने 1,000 रुपये देने, तेरे प्राण नहीं निकल रहे, तो इतनी तकलीफ़ में है, तो मैं वो 1,000 रुपये अपना माफ़ करता हूँ। उसके दिल में ये था कि भाई मेरे जो दोस्त है, इतना करीबी, इतना अच्छा दोस्त है मेरा, उसको मैं किसी टाइम पे भी मुसीबत में नहीं देख सकता कि अब उसका अंतिम टाइम आ गया तो मैं उसको कैसे करूँ 1,000 रुपये के लिए। उसके दिल की तसल्ली के लिए वो कहता कि भाई मेरा जो तूने कर्जा देना है मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा, मैंने तेरा कर्जा माफ़ कर दिया। और वो कहता है अच्छा तूने मेरा कर्जा माफ़ कर दिया। कहता हाँ। इसके बाद वो उठ के बैठ जाता है। वो कहता है कि तू, अरे ये क्या हो गया। उसने कहा भाई देख, 1,000 रुपये कर्जे के लिए मैं मरने लगा था, लेकिन अब तूने मेरा कर्जा माफ़ कर दिया है, तो अब मैं क्यों मरूं, अब मेरे प्राण बिल्कुल ठीक है, मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं। तो वो दोनों दोस्त हंसते हैं। तो दोनों दोस्तों को समझ आया था कि भाई 1,000 रुपये इसने ना देने के लिए ये ड्रामा रचा था, और उसने अपनी बात रखने के लिए कि भाई मैं तो इसको कर्जा दूंगा, वापस दूंगा भी नहीं, और उसके मुँह से ही माफ़ करवाऊँगा। दोनों दोस्तों में बहुत हंसी मजाक होता है, और कहानी खुशी खुशी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि देखो, हम अपने किसी भी यार दोस्त से हम जब भी दोस्ती लगाते हैं तो हमें इतना भरोसा होना चाहिए उन पर कि देखो इस टाइम पे उनके मनमुटाव हो सकते थे, लेकिन उन दोनों ने बहुत समझदारी से काम लिया, उनकी दोस्ती भी बरकरार रही, उन्होंने इस बात को ख़त्म भी किया। इसी तरह हमें अपने दोस्त बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए, और अपनी दोस्ती को पूरा एंड तक निभाना चाहिए। जहाँ पर दोस्त का दोस्त के प्रति फ़र्ज़ होता है वो ज़रूर निभाना चाहिए। कभी किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। वही कहते हैं ना, किसी के लिए गड्ढा खोदो तो आप खुद उसी में गिरते हो। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अब हम मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। बाय बाय।